बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। दोस्तों, 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और आज हम घट स्थापना मुहूर्त, पूजा सामग्री और प्रथम दिन पर मां शैलपुत्री की पूजा के बारे में जानेंगे। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। यह नवरात्रि भारतीय नववर्ष के साथ ही वसंत ऋतु में आती है और इसे मां दुर्गा की उपासना और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाई जाती है। यह पर्व असुरों और नकारात्मक शक्तियों पर विजय का प्रतीक है। मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे दैत्यों का नाश कर संसार में धर्म और सत्य की स्थापना की थी। इन 9 दिनों में देवी के हर स्वरूप की पूजा की जाती है ताकि भक्त शक्ति, साहस, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकें। घट स्थापना का समय रविवार 30 मार्च सुबह 6:13 बजे से 10:21 बजे तक रहेगा। इस बार चैत्र नवरात्रि में मां भगवती हाथी पर सवार होकर आएंगी और प्रस्थान भी हाथी पर बैठकर ही करेंगी। आइए अब जानते हैं मां शैलपुत्री के बारे में। आज 30 मार्च को नवरात्रि का पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की पूजा होगी। पौराणिक कथा के अनुसार मां शैलपुत्री पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ में जाकर अपने पिता से विरोध प्रकट किया। लेकिन जब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद सती ने अगले जन्म में हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। उनके इस रूप में वे प्रकृति, पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक मानी जाती हैं। मां शैलपुत्री अपने भक्तों को स्थिरता और आत्मबल प्रदान करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है और भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्ति और श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं। मां शैलपुत्री कन्या के बचपन का प्रतीक है। यह अवस्था नारी के सबसे कोमल और निर्भीक होने का समय होता है। यह हमें सिखाता है कि जैसे हिमालय अपनी पुत्री की रक्षा करता है, वैसे ही हमें समाज में बालिकाओं को सुरक्षा और स्नेह देना चाहिए। आध्यात्मिक महत्व, प्रकृति और पवित्रता का प्रतीक। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जो प्रकृति और शुद्धता का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और सादगी को अपनाने की प्रेरणा देता है। मां शैलपुत्री नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक है। उनकी पूजा से आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करने की नींव रखी जाती है, जिससे आंतरिक शक्ति और स्पष्टता प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र, रूट चक्र से है। यह चक्र स्थिरता और ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। मां की आराधना से मूलाधार चक्र को सक्रिय और संतुलित किया जा सकता है। मां शैलपुत्री की कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों का सामना साहस और दृढ़ निश्चय के साथ कैसे किया जाए। यह मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करती है। उनका मूलाधार चक्र से संबंध मानसिक स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। उनकी पूजा से भय और असुरक्षा की भावना दूर होती है। मां शैलपुत्री का पुनर्जन्म, सती से शैलपुत्री, यह दर्शाता है कि नए सिरे से शुरुआत करना संभव है। यह मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। मां का यह स्वरूप नारी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनकी कथा समाज में महिलाओं की शक्ति, नेतृत्व और योगदान को मान्यता देने की प्रेरणा देती है। मां का यह स्वरूप पर्यावरणीय संतुलन और प्रकृति की रक्षा का प्रतीक है। उनकी पूजा लोगों को पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति आदर भाव सिखाती है।
नवरात्रि के दौरान मां शैलपुत्री की पूजा सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है। सामूहिक आराधना, त्योहारों की तैयारी और पूजा के माध्यम से लोग साथ आते हैं और एकजुटता का अनुभव करते हैं। शैलपुत्री को पर्वतों की देवी माना जाता है। पर्वतों का पर्यावरण और धरती पर संतुलन बनाए रखने में बड़ा योगदान होता है। उनकी उपासना हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाती है। आइए जानते हैं माता की पूजा विधि। गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें, स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। उनके चरणों में फूल चढ़ाएं और रोली, चंदन और सिंदूर अर्पित करें। रंग लाल शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक। माता को लाल फूल, वस्त्र, लाल चूड़ी और गाय के घी या गाय के घी से बानी मिठाई का भोग लगाएं। अगरबत्ती और धूप दिखाकर आरती करें। मां शैलपुत्री का मंत्र उनकी पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ मां शैलपुत्री के प्रमुख मंत्र दिए गए हैं। बीज मंत्र, षण शैलपुत्रे नमः। यह मंत्र मां शैलपुत्री की आराधना और उनका आशीर्वाद पाने के लिए जपा जाता है। ध्यान मंत्र, वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम। वृषारूढ़ान शूलधरान शैलपुत्री यशस्विनीम। यह ध्यान मंत्र मां शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप को मन में स्थापित करता है। स्तोत्र पाठ, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। यह पाठ मां शैलपुत्री के प्रति श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है। नवरात्रि के अंत में 1 से 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें और उन्हें भोजन और उपहार दें। दुर्गा सप्तशती या चालीसा का पाठ करें। पाठ शुरू करने से पहले संकल्प लें। पाठ से पहले गणेश जी और शिव जी के मंत्र जाप करें। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। पाठ से पहले और बाद में ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का पाठ करें। कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ करने से पहले शापोद्धार का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि केवल देवी पूजन का पर्व नहीं, बल्कि नारी जीवन के विभिन्न चरणों की यात्रा भी है। प्रत्येक दिन की देवी हमें स्त्री जीवन के एक नए पक्ष से परिचित कराती है और हमें सिखाती है कि नारी शक्ति, सृजन, करुणा और आत्मनिर्भरता का संगम है। पूजा करते समय अपने मन को शुद्ध और श्रद्धालु रखें। मां शैलपुत्री की कृपा से आप सबको स्थिरता, शक्ति और सुख शांति प्राप्त हो। जय माता दी। अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है और किसी भी प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, लाइक करने और कमेंट करने की आप कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और मेरा आभार। अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है और किसी भी प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, लाइक करने और कमेंट करने की आप कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत